नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। इस समय हम खड़े हैं करनाल कैथल रोड पर, जो रामनगर का इलाका पड़ता है उसके आसपास। लेकिन यहां की जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं उससे जो दुकानदार हैं शिव कॉलोनी के, वो नाराज चल रहे हैं। नाराज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जो बिजली विभाग की तरफ से ठेका दिया गया है खंबे लगाने का और ट्रांसफार्मर लगाने का, उसको लेकर परेशानी हो रही है। परेशानी इस बात की हो रही है क्योंकि पुराने खंबे और ट्रांसफार्मर हटाकर नए खंबे और ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, जो कि सही कदम है। लेकिन एक दुकान के आगे 4 खंबे लगा दिए जाते हैं, जिससे दुकानदार को खासी परेशानी हो सकती है। और इसी को लेकर दुकानदारों के अंदर रोष भी है। रोष इसलिए है क्योंकि उनका जो काम धंधा है वो इसके कारण ठप हो जाएगा। इनकी मांग है कि 2 खंबे भले ही यहाँ पर लगे रहे, लेकिन 2 खंबे कहीं और लग जाने चाहिए। क्या समस्या आ रही है, क्या बिजली विभाग कर रहा है और आप किस विरोध में जा रही हैं? बिजली विभाग अपनी मनमानी कर रहा है, क्योंकि देखो मेरी दुकान के आगे 2 ट्रांसफार्मर देखो पहले से रखे हुए हैं। ये दुकान से दूरी पे थे, चलो दिक्कत परेशानी थी, पर इतनी नहीं थी भाई, चलो काम चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब इन्होंने 2 ट्रांसफार्मर भी मेरी छाती पे रख दिए दोनों। ये तो सबको नजर आ रहा है, फिर भी अनदेखी कर रहे हैं। डीसी साहब ने ये भी कहा था भी 2 ट्रांसफार्मर तो एक ही लग सकता है जहाँ भी लगेगा, पर ऐसे के बजाय ऐसे लगेगा। मेरी दुकान के आगे ऐसे भी कर दिया और ऐसे भी कर दिया, तो आने जाने का रास्ता ही खत्म हो गया। रास्ता भी खत्म हो गया, दुकान की वैल्यू भी खत्म हो, काम धंधा भी खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। तो जब लाइट सारे बरत रहे हैं, 5 नंबर गली 6 नंबर गली सामने बरत रहे हैं, तो अकेले मेरा क्या दोष है इसमें? अकेले मैं क्यों भुगतूं इस चीज़ को? क्या और क्या नहीं लग सकते क्या कहीं भी? ये प्रशासन का मतलब कहीं तो लगाए। जब ये कहते हैं अभी ये तार क्रॉसिंग नहीं होगी, भाई हाईवे बन रहा है, तो एक ट्रांसफर परली तरफ कहीं भी रख दो, लाइट तो वो भी यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये क्यों नहीं कर रहे इस बात में? सिर्फ यहीं पे सुबह कल भी हमने बार बार गुजारिश की, विनती करी, हाथ जोड़ के, फिर भी एक बदमाशी वाला काम हो रहा है। ये प्रशासन को, पुलिस को महकमे साथ लेके घूम रहे ताकि आगे से कोई बोल ना सके। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं भी काम रोक दो, कोशिश नहीं, मतलब ही नहीं है, बदमाशी वाला काम हो रहा है। चलो लगे रहे, कोई बात नहीं। हम यही कह रहे हैं बार बार भाई चलो एक लगा दो, कोई बात नहीं। भी देखो भाई लाइट तो हमें भी चाहिए, कुछ तो सपोर्ट हमें भी करना पड़ेगा ना। एक ट्रांसफार्मर यानी कहीं और भी एडजस्ट कर दो, कहीं भी कर लो जहाँ उचित स्थान उनको लगे। हम ये नहीं कहते भी उसकी दुकान के आगे लगा दो, उसकी लगा दे, हम बिल्कुल जहाँ खाली पड़ा है, जहाँ प्रशासन को ठीक लगे, जहाँ सबकी सहमति हो। लेकिन भाई उनको एडजस्ट तो करो कहीं भी, क्योंकि देखो आज लग गया, ये 2 दिन का काम तो है नहीं, 10 दिन का भी चलो एडजस्टमेंट कर ली, दुकानदार ने कम खा लिया, कोई बात नहीं। ये तो सदा के लिए लग गए। और सबको पता है इनमें करंट भी है, करंट भी आना है इनके अंदर, और तारे नजदीक है। ग्राहक आने से भी बचेगा कि कहीं कोई हादसा ना। मौत के मुंह में ग्राहक क्यों आएगा? क्या सामान उसको कहीं नहीं मिलता? ये दुकानें सब बंद थोड़ी होगी, ये कोई सरकारी दफ्तर थोड़ी है कि साइन यहीं पे होने आके, तब मजबूरी में आएगा ना। मेरे तो साइन यहीं होंगे तब आएगा, वरना दुकान पे क्यों आएगा ग्राहक? कहीं भी जा सकता है वो। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार, मैं दीपक हूँ, इनके दुकान का पड़ोसी हूँ। और मुझे ये चीज़ नाजायज़ लगी है। नाजायज़ इसलिए लगी है कि जब प्रशासन ने बोला था कि जो ट्रांसफार्मर हैं वो ऐसे नहीं लगेंगे, ऐसे लगने से जगह ज़्यादा घेरी जाएगी, तो डीसी साहब ने बोला कि ऐसे लगेंगे ताकि वो 1.5 फुट का ही किसी का फ्रंट कवर हो। लेकिन यहाँ पर 1.5 फुट का बजाय तो यहाँ पर इन्होंने 4 खंबे लगा दिए, जिस कारण से 1 फुट का 10 फुट का जो वो इनका फ्रंट है वो 10 का 10 ही घेरा गया। और ये दूसरी बात ये है कि ये बिजली की दुकान है, जब रोज़ ये पाइप निकाले करेगा, लोहे के पाइप हैं, लोहे के पाइप निकालेगा तो वो बिजली से जब भी टकराएगा कोई ना कोई रोज़ हादसे होंगे। और दूसरे कारणवश जब ये 4 ट्रांसफार्मर लग जाएंगे तो जो भी कस्टमर देखेगा तो वो पहले बिजली की दुकान पे, उस दुकान पे चढ़ेगा ही नहीं। इससे अच्छा तो ये लड़का मुझे बोलता है कि मैं इससे अच्छा तो आत्महत्या करने के लिए तैयार बैठा हूँ। मेरे को अगर खंबे लगे तो मेरी जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम प्रशासन से बात करेंगे। प्रशासन ने भी फिर हमारे को आश्वासन दिलाया कि हम इसका कोई ना कोई समाधान करते हैं। उम्मीद करते हैं कि समाधान हो जाएगा। सर, आप लोगों की एसोसिएशन भी होगी, डीसी साहब से भी आप लोग मिले होंगे और अब भी आप उनके पास जाएंगे अपील करने। कहाँ समस्या आ रही है और इसका समाधान क्या निकल सकता है? समस्या एक्चुअल में क्या है, जब डीसी साहब से बात हुई थी, काफ़ी ये सड़क चौड़ी करने की बात है, बीच में डिवाइडर की जो बात आई थी, उसमें हमारा प्रतिनिधि मंडल जितना भी यहाँ का एसोसिएशन बनाई हुई है, तो वो सब जाके डीसी साहब से मिले थे। मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट करी थी जाके
उनसे रह से मिलने के बाद एक समाधान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बातचीत आई थी कि भी हम सब लोग मिल के एक दूसरे से बातचीत करके ही दुकानदारों को अपने रजामंदी में लेके तब ये काम किया जाएगा। तो इसी मैटर में फिर सब लोग डीसी साहब की तरफ से बातचीत होने के बाद है कि एक जगह अगर मान लीजिए 2 ट्रांसफार्मर है उसको आगे पीछे करके शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि पहले ये जो ट्रांसफार्मर थे ये थोड़ा सड़क के अंदर थे, साइड में थे, अब ये बिल्कुल दुकानों के सामने आगे हैं। तो इसलिए सब लोगों ने भी मिलजुल के जो बात भी आगे पीछे एक तो ठीक है, चलो जाए कहीं न कहीं लगाने। वैसे तो हमने ये कोशिश करी थी कि भी हमने सबको एप्लीकेशन दे के डीसी साहब को भी सीएम साहब को कि भी इसमें बीच में डिवाइडर पे लगाया जाए, लेकिन डिवाइडर पे क्या है कि भी एनएचआई के जो रूल एंड रेगुलेशन जो सिस्टम है उसके मातहत ये चीज़ नहीं हो सकती। समस्या आ रही है? तो हमने नहीं ये चीज़, अब समस्या की बात तो ये है कि भी 1 मिनट मैं बताऊँ, तो बीच में जो होने के बाद डीसी साहब बोले कि भी कैसे न कैसे अब लेटर लिख के नए एनएचआई को लेटर लिख के सेंटर में उनको मुख्यमंत्री जी का लेटर लिख के इसको उनको ही बाहर एनएचआई को बाहर से निकालने की कोशिश है, बार बार नहर के ऊपर जीट रोड निकाल ले जाने की बात है। अब ये सिटी के अंदर से आया है, उसमें दिक्कतें तो आ रही हैं और आगे भी आने की उम्मीद यही है, संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि लोग अगर कहेंगे कि भी इसको मान लीजिए कोई कनेक्शन लेना, किसी ने पानी का कनेक्शन लेना, हो सकता है इसका समाधान तो ये है कि भी हमने आज फिर कल क्या था कि यहाँ बुजुर्ग थे उनसे ज़बरदस्ती करके ठेकेदार ने किया, जबकि बातचीत ये बात हुई थी कि सब दुकानदारों से बातचीत करके ये इसको लगाना चाहिए था। तो आज उनसे रिक्वेस्ट करिए दोबारा, फिर सीएम रेजिडेंस से भी प्रतिनिधि में वो भी आए थे मौके पर, इनके एक्शन साहब एसडीओ साहब थे, उनसे भी रिक्वेस्ट करिए कि इसको थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्टमेंट करके इसको शिफ्ट किया जाए या दूसरी साइड में शिफ्ट किया जाए, ताकि एक ही दुकान पे किसी का 70-80 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल सरेआम दिख रहा है, आपको ने भी देखा है, तो गलत है। इसलिए मैं तो आप देख सकते हैं कि ये दुकान का जो हिस्सा है हम आपको रोड से दिखाना चाहेंगे, जो करनाल कैथल रोड है, शिव कॉलोनी है, वहां से मैं आपको पूरा जो हिस्सा है ये दिखाना चाहूंगा। ये 2 ट्रांसफार्मर हैं जो पहले लगे हुए थे, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और 4 खंबे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन अब इन्हें हटा दिया जाएगा और जो 4 नए खंबे लगाए गए हैं वो बिल्कुल दुकान के पास लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो दुकान की जगह है वो भी पूरी तरह से घिर गई है और साथ ही साथ एक ट्रांसफार्मर फिटिंग नहीं कर रहे इसके ऊपर जी, फिटिंग नहीं कर रहे हम, लैडो चालू करनी तो आप देख सकते हैं कि पूरी जो दुकान है उसके आगे का जो एरिया है वो गिर जाएगा, उससे परेशानी दुकानदार को भी होगी, उससे जो परेशानी है वो ग्राहक को भी होगी। और फिलहाल जो ट्रांसफार्मर और खंबे लगाए जा रहे हैं उसको लेकर दुकानदारों में रोष है और दुकानदार समझाने अपील कर रहे हैं कि जो यार क्या गलत लग फिर क्यों लग रहे हैं, कोई नहीं इस पर लाने नहीं अपन की में खोल भाई ने क्रॉस लगा, इसमें क्रॉस लगा प्राण पुल पे कौन खोल दे वो क्रॉस लेने जा रहे हो, क्रॉस लिया भाई का क्या गलत लग गया है, क्या हो गया है? इन्होंने फिर जबरदस्ती करे जा रहे हैं, इसको मना करने के बाद फिर मना कर रहे हैं सुपरवाइजर नहीं, क्या तो आप देख सकते हैं कि कुछ गलतियां भी हो रही हैं और उसका जब विरोध होता है तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जो प्रतिनिधि मंडल है शिव कॉलोनी के दुकानदारों का वो डीसी साहब से भी मिलेगा और फिर से अपील करेगा कि इन खंभों को एडजस्ट किया जाए, यानी कि 2 खंभे यहाँ लगे रहें और 2 खंभे कहीं और लग जाएं, ताकि जो दुकानदारी चल रही है वो ढंग से चलती रहे, क्योंकि जो बिजली है वो सभी दुकानदार लेते हैं, सभी कॉलोनी वासी लेते हैं, ऐसे में परेशानी सिर्फ एक दुकानदार को ना आए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्या है, एक या 2 ट्रांसफार्मर है, ज़्यादातर एक ही है, एक ही ट्रांसफार्मर की दिक्कत आ रही है। हमने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करी है कि इसको कहीं की शिफ्ट करने की बातचीत कर रहे हैं, वो भी लोग कह रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि जायज़ मांग है, जायज़ बात है, तो इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि उसको देखते हुए इसको जरूर शिफ्ट किया जाए, आगे पीछे करके शिफ्ट किया जाए। धन्यवाद। से दुकानदार से बात कर सकते हैं, कोई उम्मीद लग रही है कि एक अगर यहाँ से 2 खंबे निकल जाएंगे तो कुछ राहत मिल जाएगी? तो सर अगर देखो हटेंगे तो राहत तो मिलेगी, लेकिन अभी तो देखते हैं क्या होता है।
तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इनकी बात सुनेगा। और ये इनकी दुकान है, आप देख सकते हैं दिलेर इलेक्ट्रिक, और उसी के आगे 4 खंबे, 2 खंबे इधर 2 खंबे इधर, और यहाँ से जो आने का रास्ता है, जाने का रास्ता है, वो भी प्रभावित होगा, दुकानदारी पर भी असर पड़ेगा और साथ ही साथ ग्राहक भी इस दुकान में आने से बचेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इन दुकानदारों की बात सुनेगा और आने वाले समय में जो समस्या का जो समाधान करना है वो प्रशासन की तरफ से किया जाएगा, ताकि लोगों को और दुकानदारों को यहाँ पर परेशानी ना हो। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।